हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, लास्ट के सेक्शन में हम लोगों ने HTML का सीरीज पूरा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर बॉडी टैग के बारे में। तो बॉडी टैग को हम डिस्कस करेंगे। इसका मैंने यहाँ पर कोड एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम, हम लोगों ने ओनली हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन को ही डिस्कस किया था, जो कि आपको हर एक प्रोग्राम में मेंशन करना होता है। ठीक है, हेड लिखा मैंने एंड हेड को बंद कर दिया। इसके अंदर हम टाइटल लेते हैं। ठीक है, टाइटल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। प्रॉपर काम आप इंडेंटेशन में करोगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया। अब बॉडी की हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, ओनली टैग्स को डिस्कस किया है। बच्चों, मैंने आपको बताया था टैग टू टाइप के होते हैं, कंटेनर टैग होता है और एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर टैग जो कुछ ना कुछ कंटेन करके, तो बॉडी भी कंटेनर है, हेड भी कंटेनर है, HTML भी कंटेनर टैग है। ठीक है, तो ये सारे कंटेनर टैग होते हैं। अब हम इसके एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे। तो बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, ये एक एट्रीब्यूट हो गया। अब इसकी वैल्यू भी मेरे को डालनी पड़ेगी, तो इक्वल टू डबल कोट्स के साथ आप वैल्यू डालोगे। सपोज कि मैं इसका कलर कर देती हूँ रेड, और मैं इसको डबल कोट को बंद कर देती हूँ, और मैं फाइल को सेव कर रही हूँ, और जहां मेरी फाइल ये है इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो मेरी बॉडी का पीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो ये एक इसका क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है और ये इसकी एक वैल्यू है। हमेशा एट्रीब्यूट्स को स्मॉल कोट्स में यानी कि स्मॉल लेटर्स में ही लेना चाहिए, और एट्रीब्यूट की वैल्यू को डबल कोट से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमेशा स्टार्टिंग टैग के साथ लगते हैं, एंडिंग टैग के साथ नहीं लगते हैं। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर टैग के लिए। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि एक है टेक्स्ट टैग। टेक्स्ट टैग का मतलब क्या रहता है, टेक्स्ट का कलर। अब मैं इसको एक बार रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये वाला बीजी कलर रखूंगी तो मैं इसमें फोटो ऐड नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर एक और एडिशनल एट्रीब्यूट होता है, बीजी कलर के साथ बैकग्राउंड कलर भी होता है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर इमेज भी सेट कर सकती हूँ। अगर बीजी कलर और बैकग्राउंड कलर, बट कंडीशन क्या है, बीजी कलर और बैकग्राउंड कलर में एक साथ यूज नहीं कर सकती। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर मैं रेड कर देती हूँ, इसको मैं सेव कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो टेक्स्ट का कलर यहाँ पर रेड हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर मेरे को एड्रेस डालना है उस पर्टिकुलर फोटो का, जो मुझे फोटो यहाँ पर सेट करनी है। सपोज कि मेरी फोटो मैंने इस ड्राइव में ये वाली रखी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो इसका पहले मुझे पाथ कॉपी करना है। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गई। ये पाथ क्या है, इतना सही एक्चुअली, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ड्राइव के अंदर ही डाली हुई है। ठीक है, डी ड्राइव में। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी किया, फिर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, इस फाइल का नाम, इस फाइल का नाम क्या है, यहाँ पर इस फाइल का नाम है ये रहा। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटेक। तो यहाँ से ये कॉपी करो और इसका एक्सटेंशन देखना है, डॉट जेपीजी, यानी कि मुझे ये एक्सटेंशन भी लिखना है। कॉपी किया, डॉट जेपीजी। ठीक है, डबल कोट्स मैंने बंद कर दिए। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। मैं फाइल को साथ साथ सेव कर रही हूँ, और जब भी मैं इसका आउटपुट देखती हूँ, क्योंकि मैंने ये फाइल बंद नहीं की हुई, तो इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर आउटपुट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। क्या है ये स्टेटमेंट, बैकग्राउंड कलर। अब देखो बच्चों, ये लेफ्ट हेलो वर्ड, इसका मेरे को मार्जिन बढ़ाना या कम करना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, टॉप मार्जिन एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मैं वैल्यू डाल देती हूँ 50। और अब आप आउटपुट देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये गैप आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अलग अलग ये मार्जिन है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। कौन सा एक टॉप एट्रीब्यूट है, टॉप मार्जिन हमने देख लिया। अब मैं आपको लेफ्ट मार्जिन बता रही हूँ। लेफ्ट मार्जिन भी सेम 50 करके देखते हैं, और अब आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, अब यहाँ से भी लेफ्ट मार्जिन 50 हो गया, ये टॉप मार्जिन 50 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक टॉप मार्जिन किया है मैंने, एक लेफ्ट मार्जिन किया है। ऐसे ही यहाँ पर एक इसके दो एट्रीब्यूट्स और है, कौन कौन से, राइट मार्जिन है और बॉटम मार्जिन है। ठीक है, उस पर वो भी आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हुए हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो ये है बॉडी के एट्रीब्यूट्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग टैग जस्ट लाइक कि हम टाइटल या सब टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए हेडिंग टैग यूज करते हैं। टाइटल को ही यानी कि हेडिंग टैग को एज अ हेडिंग ही यूज करना है, जस्ट लाइक कि टेक्स्ट को बड़ा या बोल्ड करने के लिए हम इसे यूज नहीं करते।
तो बच्चों इसको मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ, बॉडी टैग में इतना काम है, ठीक है। तो बॉडी टैग में अब हेडिंग आएगी, हेडिंग टोटल 6 है हमारे पास, ठीक है। हेडिंग 1, ठीक है। अब मैं इसको हेडिंग को बंद कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ये बंद कर दिया। अब मैं इसको यहीं से ही कॉपी कर लेती हूँ। अब टोटल मेरे पास हेडिंग कितनी है, टोटल 6 हेडिंग है, तो मैं 6 को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हेडिंग 1 का नाम क्या है 1, 2 का नाम क्या है 2, 3 का नाम क्या है 3, 4 का नाम क्या है 4, 5 का नाम क्या है 5 और 6 का नाम क्या है 6। हेडिंग 1 है जो हाईएस्ट साइज की होती है, और फिर 2, 3, 4, 5, 6 उससे छोटे छोटे होते जाएंगे, और हेडिंग 6 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज की होती है, ठीक है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब इनको बंद भी तो इसी नाम से करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ और हम इसका आउटपुट देखते हैं रिफ्रेश करके। अब आप देख सकते हो हेडिंग 1 जो कि टॉप मोस्ट यानी कि हाईएस्ट साइज की दिखा रहा है, फिर हेडिंग 2 उससे छोटा हो गया, 3 से छोटा, 4, 5, 6, इस वे में ये हेडिंग टैग काम करता है। इन केस अगर आप चाहते हो हेडिंग 1 की जो ये साइज है इससे भी इसको बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डाल दोगे, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। वो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ से कॉपी करके ही दिखा देती हूँ, ठीक है। बिगर हेडिंग के लिए अगर आपको लेना हो तो ये देखो, मैं यहीं से ये कॉपी कर लेती हूँ एज इट इज, बॉडी सेक्शन पूरा का पूरा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, हेडिंग H1 टैग लिया है, और यहाँ पर क्या लिखा है H1 का एंगुलर ब्रैकेट मैंने यहाँ बंद किया, हेडिंग हेडिंग 1 इसमें मैंने मेंशन किया है। अब इसका एक एट्रीब्यूट है स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि क्या करेगा, इसके फोंट के साइज को, फोंट कौन सा है मेरा हेडिंग 1, इसके साइज को इंक्रीज कर देगा कितना, 60 पिक्सल्स तक, ठीक है। तो इसका एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, उसके अंदर वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, फोंट साइज। लिखते कैसे हैं इसको, डबल कोट्स में लिखना, आपको मैंने बताया पहले ही, फोंट डैश साइज कोलन 60 px और सेमी कोलन से इसको बंद करना है। यानी कि मेरा एक स्टाइल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओनली इसके आउटपुट को यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव करती हूँ और अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हेडिंग का साइज ये आ रहा है, अब देखो कितना बड़ा साइज आ रहा है, यानी कि ये हेडिंग 1 मेरा 60 पिक्सल तक हो चुका है। और नीचे मैंने पैराग्राफ टैग में यहाँ पर ये ऑलरेडी डिफाइन किया है कि यू कैन चेंज द साइज ऑफ हेडिंग, हम हेडिंग की साइज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसकी प्रॉपर्टी है एक फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, और इसकी 60 जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हेडिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने H1 से लेके H6 तक हेडिंग देखी, और H1 के भी इन केस अगर हम उसे इंक्रीज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट और फॉन्ट साइज जिसकी प्रॉपर्टी है, उसका जो वैल्यू है इंक्रीज कर दिया हम लोगों ने अप टू 60 पिक्सल्स तक, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ देखा है हमने, ये एट्रीब्यूट ही तो है, ये स्टाइल क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी एक वैल्यू हो गई, तो ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट हमेशा हम स्टार्टिंग टैग के साथ ही देते हैं, एंडिंग टैग के साथ नहीं देते हैं, ठीक है। और हमेशा डबल कोट्स में ही इसकी वैल्यू को मेंशन करते हैं, और हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही ये रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने सारा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तब तक के लिए आप ये वाला टॉपिक कवर करें। थैंक यू।